आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड, बीटीसी और मार्केट्स में जो न्यूज़ चल रही हैं पिछले वीक से, किस तरह की न्यूज़ आ रही हैं और मार्केट के लिए वो किस तरह बुलिश हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूज़ को देख लेते हैं, देन हम चार्ट्स को बाद में एनालाइज करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि अमेरिका में जो है वो शटडाउन हो चुका है। ठीक है, शटडाउन का मतलब ये है कि अमेरिका में दो पार्टीज़ हैं। ठीक है, दो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक लेबर पार्टी और एक जो है वो डेमोक्रेट्स। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया और इनका जो है ना बजट पास नहीं हो पाया, आसान लफ्ज़ों में। तो इस वजह से जो है ना वो उनकी डिसाइड नहीं हो पाया कि किस सेक्टर को किस अमाउंट दी जाएगी अगला पूरा ईयर जो होता है सिस्टम बजट में। तो इस वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर दिया है। अब जो है वो सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, किसी को जो है वो तनख्वाहें वगैरह नहीं मिलेंगी और पूरा एक ना निज़ाम रुक गया। ठीक है, अब ये नहीं किसी को पता कि कब तक चलेगा। शायद 1 वीक तक चले, शायद 2 वीक तक चले, नहीं शायद कल परसों तक ही जो है वो सॉल्व डाउन हो जाए उनका मसला। तो लेट्स सी इसके एक ये भी वजह है जिस वजह से जो है वो बीटीसी ऊपर जा रहा है और गोल्ड ऊपर जा रहा है। बीटीसी को पहले पहले बीटीसी इस तरह की न्यूज़ से ना जो है वो नीचे गिरता था, बट अब जो है वो लोग उसको भी सेफ एसेट के तौर पर समझते हैं और उसमें भी जो है वो अच्छा खासा पहुँच पाता है। और पिछले दिनों एक न्यूज़ आई है कि जो बीटीसी है उसको बड़ी जो वेल्स हैं वो ले रही हैं और जो है ना वो उसको होल्ड कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक्सचेंजेस से उनके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रही हैं। ठीक है, वेल से मीन्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फर्म्स हैं, वो लेकर उसको एक्सचेंजेस से अपने वॉलेट्स की तरफ ट्रांसफ़र कर रही हैं ताकि उसको हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें। सेकंड न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ नकाती जो है ना वो कुछ नकात दिए हैं मुआहदे के, जो हमास को दिए हैं उसने। ठीक है, तो अगर तो हमास उनके ऊपर एग्री हो जाता है, ठीक है, जो भी मुआहदा है, तो जो है वो जंग ख़त्म हो जाएगी। और मुआहदे में ये है कि जितने भी जो है वो कैदी हैं इसराइल के हमास के पास, वो ट्रांसफ़र करेगा हमास इसराइल को और जो है वो अपने हथियार डाल देगा। बट हमास कह रहा है कि हम हथियार जो है वो इसराइल के सामने नहीं डालेंगे, जो यहाँ पर इस्लामी ममालिक की जो यहाँ पर गवर्नमेंट बनेगी हम उनको अपने हथियार देंगे। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ ये जो जो दो न्यूज़ थी, ये हमारे पास जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं और अपने एनालाइजिंग करते हैं। बीटीसी कह रहा हूँ, गोल्ड 2 दफ़ा अपने ऑल टाइम हाई के करीब से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, पहले इसने ऑल टाइम नया अगेन आया, इसने थोड़ा सा ऊपर जाके नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, अगेन बहुत बुरी तरह जो है वो गिरा यहाँ से। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से जो है वो दोबारा गिरे। ठीक है, बट मंडे को जब मार्केट ओपन होती हैं तब पता चलेगा ये ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन कर पाता है या नहीं, यहाँ से दोबारा गिरता है। अगर यहाँ से गया तो ये इधर आ सकता है। ठीक है, अगर ये इसको भी होल्ड ना कर पाया तो ये इधर आ सकता है, जो कि मुश्किल है। सो हम बीटीसी को देख लें तो ये बीटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हुए हैं। बीटीसी भी ने भी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, $1,25,000। ठीक है, तकरीबन इतना ही। तो ये यहाँ से अब थोड़ी सी ने ये करेक्शन ली है, अपनी सपोर्ट पे है जो कि पहले ही ऑलरेडी मैंने मार्क की हुई थी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। लेट्स सी ऊपर जाता है अगेन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है या नीचे आता है। इसको इधर आना चाहिए, अगर इधर आएगा तो अच्छी बैंक बन जाएगी 1,21,500 के करीब। ठीक है, लेट्स सी अब देखते हैं जब मंडे जो सैटरडे संडे होता है ना, बीटीसी में भी ओवरऑल वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, बिकॉज मार्केट, स्टॉक मार्केट, बैंक, हर चीज़ क्लोज होती है। तो देखते हैं जब मंडे को मार्केट ओपन होंगी तो क्या सिचुएशन बनती है। जो न्यूज़ थी मैंने आपको उनके रिलेटेड गाइड कर दिया, जो मेन न्यूज़ थी, मैं जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी। चार्ट्स के रिलेटेड मैंने आपको जो है वो बता दिया। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं कि किस तरफ जो है वो गोल्ड और कितना ऊपर जा सकता है। अगर मैक्सिमम गोल्ड गया तो 4,000 तक चला जाएगा पर आउंस। यहाँ अगर इसको ही ब्रेक डाउन करता है तो फिर डाउन तक जाएगा। जब ऑल टाइम हाई को कोई भी टोकन, कोई भी चीज़ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक डाउन कर देना तो उसके बाद उसका प्रिडिक्ट करना कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अब ये कहाँ पर जाके अपनी ब्रेक लगाएगा। ठीक है, बट इस तरह तो हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते ना चार्ट्स के ऊपर। पिछले डाटा को देख करके यहाँ पे रुक सकता है ये, बिकॉज पहले भी इधर से रुका है, रिजेक्शन उसको मिली है। बट जब ऊपर चला जाए, पीछे कुछ हो ही ना, तो उसको कैसे प्रिडिक्ट करेगा बंदा चार्ट के अकॉर्डिंगली। वो फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे आए, अपने चार्ट्स क्रिएट करे, तो फिर बंदा इसको जो है वो देख सकता है।
फिलहाल कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, प्राइस ड्रॉप हो सकती है, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसको यहाँ पे बाय करने के लिए। लेट्स सी मंडे को मार्केट ओपन होगी तो पता चलेगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने आपको न्यूज़ के रिलेटेड बताया, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, चार्ट्स के रिलेटेड बताया। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है, उस पर भी जाके आप ईमेल बल्कि ना ही जाएँ, कमेंट बॉक्स में पूछ लें जो पूछना है, क्योंकि मैं ईमेल ज़्यादातर खोलता नहीं हूँ भाई, इसलिए जो है ना वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।